आज सुबह टाइम्स सबसे तेज खबर, हर मुद्दे पर मेरी नज़र। सिर्फ आप देखते ही नहीं, सच्चाई के साथ आपके सामने पेश करते हैं, सिर्फ राष्ट्र प्रेम के लिए। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आओ चले, सुबह हो या शाम, अपने देश के फौजियों की हौसला बढ़ाते रहे, क्योंकि हम सबको अपने देश की रक्षा सुरक्षा कर रहे फौजियों और भाई बंधुओं को आए दिन सैल्यूट अभिनंदन करना चाहिए। यदि आप एक बार सोचिए कि बॉर्डर पर सैनिक आज कड़ी मेहनत और लगन के साथ सीमा की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आज आम जनता हंस रहा है, खेल रहा है और खुशियाँ मना रहा है, सेलिब्रिटी कर रहा है, और यह विभिन्न तरह के डांस कर रहे हैं, तो यह सब हम सब फौजियों के ही बदौलत हो रहा है। तो आइए हम सब उन्हें सैल्यूट अभिनंदन करें, जो आज सीमा के बॉर्डर पर तैनात होकर आज निगरानी कर रहे हैं। आओ हम सब नमन सैल्यूट करें, जो देश की दुश्मनों की दांत खट्टे करने के लिए मिनटों काम सेकंडों में चौबीसों घंटे सीमा की रक्षा सुरक्षा में लगे हैं। उनको भारत देश के नागरिकों को अपनी और सीमाओं की रक्षा करने के लिए नागरिकों को अपनी और भी गर्व के साथ करना चाहिए। चाहे वह बर्फ़ गिरे या तूफान आए, आज भीषण गर्मी सब सहते हुए देश की सेवा में चौबीसों घंटे सीमा की निगरानी में हमेशा रहते हैं। हमारे फौजी भाई कोई भी हो, दुर्गम से दुर्गम परिस्थितियों को झेलते हुए और वह निपटने में सक्षम है। चौबीसों घंटे देश की असली सेवा हमारे देश के फौजी दे रहे हैं। हमारी सेना देश की सीमा की रक्षा के लिए दिन रात दुर्गम जगहों पर कड़ी सतर्कता और बड़ी सतर्कता पूर्ण के साथ देश की सेवा के लिए आज नौयुवाओं के लिए एक सीख है। सभी को सीखना चाहिए, चाहे महिला हों, बुजुर्ग हों या पुरुष हों, एक मिसाल बनकर सामने आ रहा है। तो आइए हम सभी लोग आज से संकल्प लें कि अपने फौजियों भाई को हमेशा हमेशा सैल्यूट अभिनंदन और करते रहेंगे। जिस तरह से देश की रक्षा सुरक्षा कर रहे हैं, चाहे ठंडी गर्मी बरसात कोई भी आए, बर्फ़ में रहकर सीमा की निगरानी में हमेशा चौबीसों घंटा दुश्मनों की दांत खट्टे करने के लिए नज़र बनाए रखते हैं। हम इन अपने फौजियों को बार बार सैल्यूट अभिनंदन करते हैं, जो जिस तरह से देश की आन बान शान को लेकर आज सेवा कर रहे हैं। फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें। रिटायर्ड सुरक्षा अधिकारी राजेश गुप्ता जी से एक वार्तालाप। जवाने भर हमने देखे हैं बहुत से आशिक, जवाने भर हमने देखे हैं बहुत से आशिक, वतन जैसा कोई सनम नहीं, वतन जैसा कोई सनम नहीं। हमारे भारतवर्ष के वीर जवानों, आपके लिए ये देश गर्व करता है कि आप ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दुर्गम स्थानों में खड़े होकर आप देशभक्त की सेवा में लगे हुए हैं, माता की सेवा में लगे हुए हैं, मातृभूमि की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे दुर्गम स्थान हैं, ऐसे ऐसे दुर्गम पहाड़ियां हैं, चोटियां हैं, जहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान दिन रात एक कर कर भारत देश की सेवा के लिए हमारे हर तरह से, चाहे वो हमारा नॉर्थ हो, उत्तरी एरिया हो, चाहे हमारा साउथ का एरिया हो, दक्षिण एरिया हो, चाहे हमारा ईस्ट का एरिया हो, पूर्व का एरिया हो, चाहे हमारा वेस्ट का एरिया हो, पश्चिम एरिया हो, चारों दिशाओं में हमारे भारतीय सैनिक मुस्तैदी से खड़े होकर देश की सीमा की रक्षा में लगे हुए हैं। भारतवर्ष को अपने भारतीय सैनिकों पर गर्व है। भारतवर्ष के नागरिकों किसानों से अपील है कि आप यह संकल्प लीजिए कि हम गाय बछड़ा आज़ाद नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ अपने घर के सामने ही रखेंगे और उन्हें यही दो भावना वक्त की रखें, रोटी जरूर यही देंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल रखें और पुराने परंपरा को मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। इस
मातृभूमि की सेवा में लगकर वो हमारे देश की सेवा में हर तरह से चांद लगाने की कोशिश में लगे रहें और इस भारतवर्ष के हर नागरिक को जो चैन की नींद सो रहा है वो केवल हमारे भारतीय सैनिकों की चौकसी, भारतीय सैनिकों की जिम्मेदारी की जो ड्यूटी, भारतीय सैनिकों की जो जिम्मेदारी की सेवा, उसके कारण आज हमारा पूरा देश रात की नींद बड़ी चैन से सोता है और हम सब लोग उसके विकास के लिए, अपने सैनिकों के विकास के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए हम सब लगकर उनके प्रति कृतज्ञ रहें और ऐसे ही उनको जो है याद करते रहें कि वो हमारी देश की सेवा में लगकर हमारे नौजवानों को ऐसा पाठ सीखने को दें कि वो भी आने वाले समय में अपनी शिक्षा को पूरा करने के साथ साथ, अपनी शारीरिक शिक्षा को पूरा करने के साथ साथ, अपने मनोबल को ऊंचा करने के साथ साथ इस भारतीय सेना में शामिल होकर देश की मातृभूमि की सेवा में लगने में कहीं पीछे ना रहें। हर जगह आगे आकर भारतीय सेना की सेवा में लगें, मातृभूमि की सेवा में लगें, देश की सेवा में लगें। ये सबसे बड़ी मातृभूमि की पूजा है, मातृभूमि की सेवा है, मातृभूमि की रक्षा है, मातृभूमि को याद करने का एक सबसे बड़ा पर्व और त्यौहार है। वास्तव में हमें भारतीय सैनिकों के लिए बहुत ही गर्व होता है जब वो इतने दुर्गम स्थानों पर रहकर हमारे देश की सेवा में लगे रहते हैं और वास्तव में हमारी पहचान भी वही है, हमारी भारतीयों की पहचान भी वही है। वो पहचान है 3 रंगों से रंगा तिरंगा हमारी पहचान, 3 रंगों से रंगा तिरंगा हमारी पहचान। और वास्तव में इस वतन के लिए अगर हम तीन रंग के रंगे तिरंगों से उसको उठाकर अपनी देश की सेवा में लगे हुए हैं तो हमारे देश के नागरिक भी एक भारतीय सेना की जवान की तरह हैं। उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझकर, अपने क्षेत्र में जहां सेवा दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी समझकर इस देश के आत्मनिर्भर स्वदेशी भारतवर्ष बनाने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, आगे लगना चाहिए। और यही एक देशभक्त की जलती हुई मिसाल एक जो है वो हमारे नौजवानों के हाथ में है, जिसको लेकर हमारे भारतीय नौजवान, चाहे वो महिलाएं हों, पुरुष हों, चाहे वो हमारे लड़के हों, लड़कियां हों, चाहे माताएं हों, बहनें हों, हर क्षेत्र में वो मसाल देशभक्त की लेकर देश की सेवा में हर क्षेत्र में करने में लगे हुए हैं। और हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार सब जगह जो है अब बिना किसी भेदभाव के अब पुरुषों को, महिलाओं को हर जगह पर सेवा देने का मौका दे रही है। बस हमको आकर इस सेवा भाव में लगना है, अपने देश को ऊंचा उठाना है, देश के विकास को और ऊंचा लेके चलना है। यही सब हमारा जो है देश के प्रति प्रेम और प्यार होना चाहिए और इसी को लेकर हमें अपने देश के प्रति आगे बढ़ने की जो एक हमारी जिज्ञासा है उसको तेज करके चलना चाहिए। आइए हम सब लोग इकट्ठा होकर मिलजुल कर, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मगर भारतवर्ष के नागरिक बन के इस भारतवर्ष को तिरंगा के साथ ऊंचा उठाना है, विश्व पटल पर इसको और ऊंचा उठा कर रखना है कि हम भारतवासी हैं और भारत के लिए हम हर तरह से सेवा करने में लगे हुए हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली।